कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक हालात ऐसे बदले कि तुम खुद समझ नहीं पाए? क्या गलत हो गया? रिश्ते टूटने लगे, काम रुकने लगा, मन में बेचैनी बढ़ने लगी और ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें रोक रही है। अगर ऐसा हुआ है तो संभव है कि तुम्हारे जीवन में राहु और केतु सक्रिय हो चुके हैं। ये दो ग्रह नहीं है, ये दो छायाएं हैं जो न दिखती है न छुई जा सकती है, लेकिन इनका असर इतना गहरा है कि ये राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना सकते हैं। राहु और केतु दोनों ही असुर स्वरूप है, लेकिन दोनों के बिना जीवन का संतुलन संभव नहीं। राहु देता है मोह, भ्रम, भौतिक सफलता और आकर्षण। केतु देता है वैराग्य, सत्य का बोध और आत्मिक जागृति। एक तुम्हें इस संसार में खींचता है, दूसरा तुम्हें इस संसार से मुक्त करता है। राहु वो शक्ति है जो तुम्हें फेम देती है, भीड़ में पहचान देती है, लेकिन साथ ही अंदर एक खालीपन भी छोड़ जाती है। वो चाहता है कि तुम सब कुछ चाहो, पैसा, शोहरत, रिश्ते, ताकत, लेकिन जब सब मिल जाए तो वो तुमसे पूछता है, अब क्या? वही केतु पूछता है, जिसे तू ढूंढ रहा है वो बाहर नहीं, तेरे अंदर है। इसलिए बहुत से लोग जिनके जीवन में राहु और केतु की महादशा आती है, उनकी जिंदगी एकदम बदल जाती है। कभी अंधेरे में गिर जाते हैं, कभी अचानक ज्ञान का प्रकाश मिल जाता है। राहु और केतु सिर्फ तुम्हारी किस्मत नहीं बदलते, ये तुम्हारे अहंकार को तोड़ते हैं। राहु तुम्हें दिखाता है कि कैसे मोह में बंधा इंसान खुद को खो देता है, और केतु तुम्हें दिखाता है कि कैसे छोड़ देने से शांति मिलती है। अगर राहु तुम्हें भ्रम में डाल देता है तो केतु वही भ्रम तोड़ता है। अगर राहु तुम्हें भोग में ले जाता है तो केतु तुम्हें योग की ओर खींचता है। दोनों ही तुम्हारे अंदर के दो छोर हैं, एक बाहर की दुनिया से जोड़ता है, दूसरा आत्मा से। इसलिए जब राहु केतु सक्रिय होते हैं तो जिंदगी में तूफान आना तय होता है। रिश्ते टूटते हैं, काम बिगड़ते हैं, लोग तुम्हें गलत समझते हैं और तुम खुद से भी सवाल करने लगते हो, क्या भगवान मेरे साथ नहीं है? पर सच्चाई ये है, यही वो समय होता है जब भगवान सबसे ज्यादा तुम्हारे करीब होते हैं। वो तुम्हें गिराते हैं ताकि तुम समझ सको कि जो खो गया वो जरूरी नहीं था, और जो बच गया वही असली है। राहु केतु की दशा किसी को भी पल भर में बदल सकती है। कभी किसी को रातों रात मशहूर कर देती है, तो किसी को गुमनाम अंधेरे में धकेल देती है। लेकिन याद रखना, जो राहु देता है वो छीन भी सकता है, और जो केतु लेता है वो लौटाता भी है, पर रूप बदलकर। अगर तुम ये समझ जाओ कि ये दोनों तुम्हारे दुश्मन नहीं बल्कि शिक्षक है, तो तुम्हें इनका वरदान भी मिलेगा। राहु तुम्हें सिखाएगा कि कैसे भ्रम में सच ढूंढना है, और केतु सिखाएगा कि कैसे सच में खुद को ढूंढना है। जब ये दोनों साथ सक्रिय होते हैं तब इंसान का जीवन उलट-पुलट जरूर होता है, लेकिन उसी से उसकी आत्मिक यात्रा शुरू होती है। कभी कभी राहु तुम्हें धन देता है ताकि देखे क्या तुम उसमें खो जाते हो या खुद को ढूंढते हो। कभी केतु तुम्हें सब कुछ छीन लेता है ताकि तुम सीखो, जो सच में तुम्हारा है वो कभी छिन नहीं सकता। जो राहु के मोह को समझ लेता है और केतु के वैराग्य को स्वीकार कर लेता है, उसका जीवन संन्यास में भी सुखी और संसार में भी शांत हो जाता है। और जो इन दोनों की शक्ति को नहीं पहचानता, वो भाग्य, ग्रह और परिस्थितियों को दोष देता रहता है। हर राहु केतु की दशा एक सिग्नल होती है कि तुम्हारे अंदर कुछ बदलने वाला है। कभी ये बदलाव दर्द के रूप में आता है, कभी अनुभव के रूप में, लेकिन हर बार ये तुम्हें तुम्हारे असली रास्ते की ओर ले जाता है। राहु तुम्हें दिखावे की दुनिया में डालता है ताकि तुम समझो ये असली नहीं है। केतु तुम्हें अकेला करता है ताकि तुम पहचानो तुम कभी अकेले थे ही नहीं। और जब तुम इस संतुलन को समझ लेते हो, तब राहु तुम्हारा शत्रु नहीं बल्कि साधन बन जाता है, और केतु तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाता है। हर इंसान के जीवन में राहु केतु का समय आता है। कुछ लोगों के लिए वो विनाश बन जाता है,
और कुछ के लिए पुनर्जन्म। ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम सीखना चाहते हो या भागना। अगर तुम सच में जीवन के उतार चढ़ावों को समझना चाहते हो, तो अगली बार जब सब कुछ उल्टा लगने लगे, रुककर खुद से पूछो, क्या राहु केतु मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं? हो सकता है जवाब तुम्हें बाहर न मिले, लेकिन भीतर जरूर मिलेगा। क्योंकि जीवन में जो भी हो रहा है वो तुम्हारे विकास के लिए हो रहा है, और राहु केतु बस वही करवाते हैं जो तुम्हें तुम्हारे अगले स्तर तक पहुंचा सके। इसलिए डरना नहीं, सीखना शुरू करो। अगर तुम्हें ये आध्यात्मिक ज्ञान पसंद आया, तो ऐसे ही और दिव्य रहस्यों और सनातन ज्ञान से जुड़ी बातें आपको मेरे चैनल अपना गुरुकुल पर मिलेंगी। चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और जुड़ो इस आत्मिक यात्रा में। जय श्री कृष्ण।